तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं द हंट नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 2020 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी है। इस मूवी के कंट्रोवर्शियल होने का मेन कारण है इसके अंदर दिखाए गए डेथ सीन्स और साथ ही साथ इस मूवी का पॉलिटिकल ओपिनियन। एक्सप्लेनेशन के एंड में हम इस मूवी की कंट्रोवर्सी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसीलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ग्रुप चैट दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक एथीना नाम की लड़की बोलती है कि हंट की डेट नज़दीक आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। सीन चेंज होता है और हम एक प्राइवेट जेट देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक घबराया हुआ आदमी आता है जो कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो आदमी कंफ्यूज्ड होता है कि वो किस जगह पे है। तभी एक दूसरा आदमी उसके सामने आता है जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे जमीन पे लेटने को कहता है और ऐसा करने के बाद ही वो उसके गले में पेन घुसा देता है। वो आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर एथीना आती है। ये वही औरत है जिसका ग्रुप चैट हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उस आदमी के पास आती है और सीधा उसके आँख में अपना सैंडल घुसा देती है। वो आदमी मारा जाता है और एथीना अपने सैंडल पर से उसकी आँख हटाती है। इसके बाद हम योगा पैंट्स नाम के कैरेक्टर को देखते हैं जो जंगल में जागती है। उसके मुंह को बांधा गया होता है और जब वो आसपास देखती है तो उसे अपने जैसे कई लोग दिखते हैं। उस फॉरेस्ट के बीच एक खुला एरिया होता है जहाँ पर एक वुडन बॉक्स होता है। उनमें से एक बंदा उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है। खोलने पर अंदर से एक पिग बाहर निकलता है लेकिन उस बॉक्स के अंदर ढेर सारे वेपन्स भी होते हैं। योगा पैंट को एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से वो सबके मुंह पर से पट्टी हटाती है। वो सभी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन तभी उन पे कोई गन फायर करने लगता है। गन फायर में सबसे पहले योगा पैंट्स की ही जान जाती है। इसी बीच एक दूसरा आदमी नोटिस करता है कि ये सारे गन फायर एक दूर के इलाके से हो रहे हैं। एक औरत उस खाली एरिया से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो आदमी पीछे से उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वो औरत स्पाइक्स पे गिर गई होती है। वो उसे बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग जंगल में पहुंच पाते वो आदमी एक लैंडमाइन पे अपना पैर रख देता है और इसके बाद एक ब्लास्ट में वो मारा जाता है और वो औरत वापस से गड्ढे में गिर जाती है। एक दूसरा आदमी उस औरत की हेल्प करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि उस औरत की आधी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी होती है और वो औरत उससे गन छीन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। वो आदमी सीधा जंगल में जाता है जहाँ पर वो 3 और लोगों से मिलता है। उन चारों के सामने वायर्स की एक बाउंड्री होती है जिसे उनमें से 3 लोग क्रॉस कर लेते हैं और उनमें से एक बंदा पीछे रह जाता है जिस पे ढेर सारे एरोस शूट होने लगते हैं। वो वापस पीछे जाने लगता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पे एरोस फायर कर रहे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उस पे और भी ज़्यादा एरोस फायर होने लगते हैं और इसी कारण से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसके पास 2 ग्रेनेड्स आते हैं और वो ब्लास्ट में मारा जाता है। बचे हुए 3 लोग एक स्टोर में एंटर करते हैं जहाँ पर वो माँ और पॉप नाम के कैरेक्टर से मिलते हैं। इन तीनों में से जो 2 आदमी होते हैं वो माँ और पॉप नाम के कैरेक्टर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। जो औरत होती है वो डोनट खाने लगती है और उन डोनट्स में पॉइजन होता है और इसीलिए वो मरने लगती है। इसके बाद हम माँ और पॉप को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा होता है। वो दोनों पूरे स्टोर में गैस फैला देते हैं। बचे हुए दोनों आदमियों को भी मार डालते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये माँ और पॉप जो हैं वो भी एथीना के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद वो पूरे स्टोर को क्लीन करते हैं और साथ ही साथ उन डेड बॉडीज़ को भी हटाते हैं। उन दोनों ने पूरे स्टोर को एकदम नए जैसा बना दिया होता है और वो अगले शिकार का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे क्रिस्टल नाम की कैरेक्टर आती है और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टल उनसे अपनी लोकेशन के बारे में पूछती है और साथ ही साथ एक सिगरेट खरीदती है। जब उसे चेंज वापस मिलता है तो उसे शक होता है और वो सीधा माँ और पॉप पे हमला कर देती है और दोनों को शॉटगन से मार डालती है। इसके बाद क्रिस्टल बाहर आती है और वो एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है। उस नंबर प्लेट के पीछे उसे एक और नंबर प्लेट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि माँ और पॉप ने जो लोकेशन बताई थी वो गलत है और वो किसी और ही जगह पर है। उसे उस ट्रक में कुछ वायर्स भी दिखते हैं जो बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक गैरी नाम का बंदा आता है और क्रिस्टल उसे उस ट्रक के बारे में वार्न करती है। क्रिस्टल और गैरी साथ में आगे जा रहे होते हैं। तभी उनके बाजू से एक ट्रेन जाती है और क्रिस्टल सीधा ट्रेन में चढ़ जाती है। पीछे से गैरी भी आता है और वो भी क्रिस्टल की हेल्प से ट्रेन में चढ़ जाता है। उन दोनों को ट्रेन में कुछ रेफ्यूजीज मिलते हैं। उन सभी के बीच एक माइक नाम का भी आदमी होता है। गैरी का ये कहना था कि ये सभी क्राइसिस एक्टर्स हैं जो उन्हें सिर्फ गुमराह करने के लिए हैं, पर क्रिस्टल उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है। आगे ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोकते हैं और वो सभी को बाहर निकाल देते हैं।
गैरी सोल्जर्स से कहता है कि ये सारे रेफ्यूजीज नकली हैं, लेकिन सोल्जर्स उसे एकदम ही इग्नोर कर देते हैं। तभी माइक गैरी के बाजू में आता है और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी बात पे विश्वास करने वाले हैं। उसको इंग्लिश बोलते देख गैरी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है। माइक आगे बताता है कि सिर्फ वही क्राइसिस एक्टर है और उसको छोड़ के बाकी सारे रेफ्यूजीज असली हैं, यहाँ तक कि ये सारे सोल्जर्स भी असली हैं। वो ये भी रिवील करता है कि वो उन सभी हंटर्स में से है जो इन सभी लोगों का शिकार कर रहे हैं और वो गैरी के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन गैरी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसके पैंट में ग्रेनेड डाल देता है। माइक टाइम पे अपने पैंट में से ग्रेनेड नहीं निकाल पाता और वो ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सोल्जर्स क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप में ले जाते हैं और गैरी उससे अलग हो जाता है। कैंप में क्रिस्टल डॉन नाम के एक आदमी से मिलती है और वो भी क्रिस्टल की तरह कैप्टिव होता है जिसका शिकार करने के लिए यहाँ पर लाया गया होता है, पर वो वहाँ से किसी तरह भाग गया होता है। तभी वहाँ पर एक ओलिवर नाम का बंदा आता है जो कहता है कि वो यूएस एम्बेसी से है। वो क्रिस्टल और डॉन को अपने साथ कार में ले जा रहा होता है। ओलिवर क्रिस्टल और डॉन को किडनैप करने वाले की तारीफ करने लगता है और बताता है कि उन्हें किडनैप करने का एक रीजन है। ये सब सुन के क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और वो उसे लात मार के कार से बाहर फेंक देती है। इसके बाद जब वो कार से बाहर गिर जाता है तो उसके ऊपर कार चढ़ा देती है ताकि वो पूरी तरह से मर जाए। डॉन क्रिस्टल पे गुस्सा होता है कि वही उनका एक आखिरी रास्ता था जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता था, पर जब वो लोग उस कार की डिक्की खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर गैरी की लाश मिलती है और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ओलिवर भी एथीना का आदमी था और आगे जाके वो उन दोनों को भी मार डालता। डॉन बताता है कि जितने भी लोगों का यहाँ पर शिकार करने के लिए लाया गया था उनमें से सिर्फ यही 2 अब जिंदा बचे हैं। क्रिस्टल बताती है कि वो उन सभी हंटर्स को मार डालेगी जिन्होंने उसे यहाँ पर फंसाया है और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो डॉन को एक टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनाती है। ये वही स्टोरी है जिसको आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, लेकिन क्रिस्टल की स्टोरी में एंडिंग कुछ अलग होती है। रैबिट जब टर्टल से रेस हार चुका होता है तो वो उसके घर पे जाता है। वो सबसे पहले टर्टल की वाइफ और बच्चों को मारता है और आखिर में उसे भी मारता है और बाद में वो आराम से उसके घर में खाना खाता है। इस स्टोरी को याद रखिएगा क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा कि कौन टर्टल है और कौन रैबिट। इसके बाद हम वापस से वही ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर सबको वेपन से भरा हुआ एक बॉक्स मिला था। ग्राउंड के पास हम एक बेस देखते हैं जहाँ से सभी हंटर्स ने बाकी लोगों को मारा था। वो हंटर्स अभी भी बेस के अंदर होते हैं और उनका एक ट्रेनर भी होता है जो उन्हें वेपन्स यूज करना सिखाता था। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि ये सभी हंटर्स काफ़ी अमीर लोग हैं और इनकी लीडर एथेना है। हम एथेना को तो यहाँ पर नहीं देखते हैं, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सभी हंटर्स यहाँ पर होते हैं। डॉन और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँचते हैं और डॉन को एक पिग मिलता है। वो उस पिग को उनके बेस में डालता है जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और वो एक एक करके सभी हंटर्स को मार डालती है, लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पे हमला कर देता है। इसके बाद क्रिस्टल और उस ट्रेनर के बीच फाइट होती है जिसके अंदर ऑब्वियसली क्रिस्टल जीत जाती है। इसके बाद रेडियो पे एथेना का कॉल आता है और वो डॉन को फंसाने के लिए कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। ये बात सुन के क्रिस्टल को डॉन पे भी शक हो जाता है। डॉन उसे सही से नहीं समझा पाता है कि वो झूठ बोल रही है और इसीलिए क्रिस्टल उससे भी शूट कर देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो काफ़ी इंजर्ड होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। वो उससे एथेना की लोकेशन मांगती है और लोकेशन मिलने पे वो उसे भी मार डालती है। और इसके बाद अब हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और अब आपको पता चलेगा कि आखिर में ये सब हो क्यों रहा है। तो मूवी की शुरुआत में हमने जो ग्रुप चैट देखा था वो एथेना और उसके फ्रेंड्स का ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो वो हंट की बातें कर रहे थे वो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन क्रिस्टल और 11 और लोगों ने मिलके उसके इस ग्रुप चैट को फैला दिया था और इसी कारण से एथेना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। शुरू में तो हंट सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब एथेना और उसके साथियों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग कुछ तो ऐसा करेंगे अब, और इसीलिए उन्होंने एक पूरा प्लान सेट किया और आखिर में सबको यहाँ पर ट्रैप कर दिया। क्रिस्टल जब एथेना के घर पे पहुँचती है तो वो पाती है कि एथेना खाना बना रही होती है। इसके बाद वो आपस में बात करते हैं और एथेना बताती है कि उससे क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता है। वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि वो जिसकी तलाश कर रही है वो ये क्रिस्टल नहीं है। वो बताती है कि उसके होम टाउन में एक दूसरी क्रिस्टल है, इसका मिडिल नेम मेई की जगह मे है। इसी मिडिल नेम की वजह से एथेना ने गलत क्रिस्टल को पकड़ लिया है। इसके बाद क्रिस्टल और एथेना के बीच फाइट होती है जिसके अंदर वो दोनों बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और साथ में नीचे गिर जाते हैं। पर रेस्ट करने के बाद वो लोग वापस से उठते हैं और फिर से फाइट करते हैं और आखिर में एथेना हार जाती है।
मूवी के एंडिंग सीन में एथेना मर जाती है और क्रिस्टल को एक रैबिट दिखता है उसकी डेड बॉडी के पास। इसके बाद क्रिस्टल उठती है और वो एथेना का बनाया हुआ खाना खाती है और इसके बाद वो एथेना का ड्रेस पहनती है और उसके ही कुत्ते को लेके उसके प्राइवेट जेट में चली जाती है। इसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ शैंपेन पीती है और वो पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि रैबिट कौन था और टर्टल कौन था। जाहिर सी बात है कि क्रिस्टल रैबिट थी और एथेना टर्टल। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की कंट्रोवर्सी की। इस मूवी में कई ऐसे डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड की करंट सिचुएशन को बताते हैं, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स गलत बात फैला के खुद का फ़ायदा करवाते हैं। इस मूवी में साथ ही साथ कई जगहों पे लेफ्ट विंग और राइट विंग की भी बात की गई है और ये मूवी हमें मैसेज देती है कि सोशल मीडिया किस हद तक आपको गुमराह कर सकता है। मूवी से ये भी पता चलता है कि इंटरनेट पे दिखाई जाने वाली हर चीज़ सही नहीं होती है। एथेना को सिर्फ एक मजाक के कारण उसके जॉब से निकाल दिया गया था और क्रिस्टल को सिर्फ गलत इंटरनेट इन्फॉर्मेशन की वजह से किडनैप किया गया था। ऊपर से इस मूवी में कई पॉलिटिकल लीडर्स को भी इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है, इसी कारण से ये मूवी कंट्रोवर्शियल होती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें और आगे ऐसी ही एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।